Welcome to Alam Academy. Students of class 10th, today we will start a new series of detailed one shot revision series for class 10th ICSE मैथमेटिक्स। इस सीरीज में आज सबसे पहला लेक्चर है जो हम चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का दैट इज जीएसटी का डिटेल वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं। और इस सीरीज की स्पेशलिटी है कि इस पर हम लोग ये वन शॉट ज़रूर है लेकिन हम लोग इस वन शॉट को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसमें, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जीएसटी को वो पढ़ेंगे। इसको देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वन शॉट में। दूसरी चीज़, जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उन कॉन्सेप्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनके बिना ये रिवीजन, ये कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग और ये क्वेश्चंस करना बेकार है, ताकि हम ये देख सकें कि हम क्या क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने लेक्चर पर स्क्रीन की तरफ। चैप्टर नंबर 1 ये कमर्शियल मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर आपके टोटल 3 चैप्टर्स हमको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, सेकेंड है आपका बैंकिंग, एंड थर्ड वन इज शेयर्स एंड डिविडेंड। ये 3 चैप्टर हमें कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर में स्टडी करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो जीएसटी है, तो जीएसटी में हमें बेसिकली टैक्स के बारे में बात करना है। तो टैक्स हम देखें क्या होता है कि टैक्स हम लोगों ने इसे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। क्लास 10th में भी, क्लास 8th में भी हम टैक्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो टैक्स क्या होता है कि टैक्स हर गवर्नमेंट, जो चाहे वो सेंट्रल हो या वो स्टेट हो, तो उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बियर आउट करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। और वो पैसा वो किस में यूज़ करते हैं? फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए ही वो पैसे को यूज़ करते हैं। तो वो पैसा फंडिंग मिलती कहाँ से है? वो टैक्सेस के फॉर्म में पब्लिक से लेते हैं और वो पब्लिक का ही पैसा पब्लिक पर लगाते हैं। ठीक है, तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं आपके। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है उसको कहते थे डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपका इनकम टैक्स इसके अंदर आ जाता है, इनकम टैक्स आ गया, या इसी तरह से जो कॉरपोरेट टैक्स आ गए, ये सब के सब डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। और कुछ टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कंज्यूमर पर अप्लाई किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। जब आप कंज्यूमर कोई भी गुड्स या सर्विसेज को अवेल करता है तो उसके बदले में वो कुछ जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है प्रोडक्ट की या सर्विस की, उसके साथ साथ में कुछ एडिशनल टैक्स भी पे करता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, 1 जुलाई 2017 से पहले ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ये कई तरह के थे। इसके अंदर आपका वैट भी आता था, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम पे देना पड़ता था। इसी तरह से आपका एक्साइज टैक्स आता था, इसी तरह से सर्विसेज टैक्स आते थे। तो कई तरह के ये टैक्सेस थे। आफ्टर फर्स्ट जुलाई आफ्टर 1 जुलाई 2017 गवर्नमेंट ने क्या किया कि वन नेशन वन टैक्स के तहत एक इंट्रोड्यूस किया आपका जीएसटी। अब सिर्फ जो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, पहली चीज़ जो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में हमको देना होगा वो सिर्फ जीएसटी पे करना होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले टैक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग समझते हुए चले कि टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो ये बहुत आसान है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल, कुछ सिंपल से प्रोसीजर है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहले टैक्स को जान लें कि टैक्स को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमारी इससे रिलेटेड है, उसको हम लोग जानेंगे कि वो क्या होती है। सबसे पहली जो टर्म्स आ रहा है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलते हैं। सबसे पहला टर्म जो आ रहा है वो है हमारा डीलर। किसको बोलते हैं? डीलर कह लीजिए, या आप इसको होलसेलर कह लीजिए, या आप इसको शॉपकीपर भी कह सकते हैं, या आप इसको रिटेलर भी कह सकते हैं। डीलर, होलसेलर, शॉपकीपर, रिटेलर का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को जो खरीदता है, किस पर्पस के लिए? फॉर रीसेल। उसका पर्पस होता है कि वो उसको रीसेल करेगा, तो वो कहलाता है डीलर।
फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसको हम लोग कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, ये सारे टर्म वो हैं जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सीपी के नाम से आपने क्लास 8 में प्रॉफिट और लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, क्लास 8 में, क्लास 7 में। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? का बेसिक प्राइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिस पर कोई भी ट्रेडर बाय करता है गुड्स को। जो कोई भी ट्रेडर है या जो डीलर है, उसने गुड्स को जिस कॉस्ट पर खरीदा, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। और इसका एक और नाम भी होता है बेसिक प्राइस, भी इसको बोल देते हैं, बेसिक प्राइस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस किसको बोलेंगे? लिस्ट प्राइस ये वो प्राइस होता है जो आर्टिकल पर मार्क करा जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हम प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस, या इसको जो कोट किया जाता है, ठीक है, कोटेड प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये सब इसके कुछ नाम। तो लिस्ट प्राइस आप समझ गए। लिस्ट वो प्राइस है जिस पर जो आपका डीलर है या जो आपका ट्रेडर है, उसने अपने आर्टिकल पर जो मार्क किया है प्राइस, जिसको एमआरपी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आपका एक टर्म इसमें मिलेगा हमें, डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको बोलते हैं? आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि आप शॉपिंग करने रेगुलर रेगुलर जाते होंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है? कभी कभी कोई आपका जो कोई ओल्ड स्टॉक है, वो अगर जो है डीलर को सेल करना है, तो या फिर कोई मतलब अट्रैक्टिव ऑफर को प्रेजेंट करके कम क्या करता है वो, कि वो कुछ डिस्काउंट को शो करता है, ठीक है, वो डिस्काउंट कुछ बताता है लिस्ट प्राइस पर। जैसे कि उसको हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। फिर आपका एक आता है सेलिंग प्राइस। अब इस पर जो वो सेल कर रहा है, इसको एसपी भी हम लोग कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस पर डीलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या यूँ कह लीजिए जिस पर ट्रेडर सेल करता है अपने गुड्स को, चाहे उसके अंदर वो डिस्काउंट इंक्लूड करे अगर उसको डिस्काउंट देना है, या वो चाहे उसको एक्सक्लूड कर दे। तो अगर मान लीजिए वो डिस्काउंट इंक्लूड कर रहा है, तो उसको अगर हम एसपी कहें, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या बन जाएगा? लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस माइनस जो डिस्काउंट निकल के आया। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपने सीख ली। अच्छा, जब कभी डिस्काउंट नहीं है, हमेशा डिस्काउंट नहीं मिलता, तो एट दैट टाइम सेलिंग प्राइस आपका वही हो जाएगा जो उसका लिस्ट प्राइस, वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब टैक्स से रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ा सा और समझ लें, तो अभी हम लोग प्रीवियस क्लास का ही जैसे पढ़ रहे, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि हमें किस तरह से करनी है चीज़ें। सपोज के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन ए हैं, और ये एक टेबल बाय करते हैं। टेबल इनको पड़ती है, टेबल का जो मार्क प्राइस है वो है 5000 रुपीज़, ठीक है, और इस पर 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है इस मार्क प्राइस पर। और जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है, मान लेते हैं वो 18%, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो मिस्टर ए है, इन्होंने कितना टैक्स पे किया होगा। दूसरी चीज़, इनको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा होगा इस टेबल को बाय करने के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए, ये जो 5000 है, ये क्या है? ये आपका मार्क प्राइस है। दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ टेबल 5000। इस पर डिस्काउंट है 20%, तो हम डिस्काउंट प्राइस निकाल लेंगे इसका, सो दैट वी कैन एबल टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 5000 पर 20% डिस्काउंट, ये कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस 1000। तो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो अब इसका मतलब जो डिस्काउंटेड प्राइस आपका कितना आ रहा है? ये आपका 1000 है, तो डिस्काउंटेड प्राइस इसको कितना पड़ा होगा? डिस्काउंटेड प्राइस कितना हुआ होगा?
मार्क प्राइस था 5000, डिस्काउंट मिल गया 1000, सो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा 4000 रुपीज पड़ा होगा मिस्टर ए को। तो यही आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब टैक्स कितना लग रहा है 18%। हमेशा ध्यान रखना है कि टैक्स हमें सेलिंग प्राइस पर लगाना है। अगर डिस्काउंट इस केस में कुछ नहीं होता तो सेलिंग प्राइस आपका यही मार्क प्राइस ही हो जाता, यही लिस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाता। तो 18% इस पर टैक्स लगना है, तो सेलिंग प्राइस का हम 18% निकाल दें, 4000, 18%। सिंपल परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 नंबर के बोर्ड में आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। तो ये आपका बन गया 18 4 72, और यानी कि ये जो वैल्यू आई आपकी, ये वैल्यू आपकी टैक्स पे करना है। इसको हम लोग डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आई 720 रुपीज, दिस इज द टैक्स विच पर्सन ए हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और उसको अमाउंट अब कितना पे करना होगा, तो देखिए 4000 तो उसको चेयर के आफ्टर डिस्काउंट पे करना, प्लस इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड होगा। तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 4720 रुपीज़। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे टैक्सेस के। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अभी हम लोग जीएसटी स्टार्ट नहीं किया अभी तक हम लोग सिंपल टैक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। अब चलते हैं जीएसटी की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है जीएसटी। बेसिक जो आपको बताया वो आपको सिर्फ टैक्स के बारे में अवेयर कराना पर्पस था, तो ताकि आप इससे अवेयर हो जाए कि हमें किस तरह से चीज़ों को डील करना। देखिए जीएसटी को अगर हम लोग देखें, क्लासीफाई करें, तो टोटल जीएसटी में आपको 3 टाइप का क्लासिफिकेशन मिलता है। नंबर 1, वो जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस जी एस टी। ठीक है, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसी के ही पैरेलल में अगर मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है, तो उस सिचुएशन में आपका यूटी आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी एंड जीएसटी। तो चाहे स्टेट जो इम्पोज करे या यूनियन टेरिटरी इम्पोज करे जीएसटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक हमको मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करेगा जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी। और तीसरी चीज़ आपका इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों चीज़ें साथ में इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो आपको मिलेगा IGST। ये तीनों टर्म आप याद करिएगा, याद रखिएगा। अभी हम लोग जीएसटी का कहीं पर हमें SGST निकालना हो, कहीं हमें CGST निकालना होगा, और कहीं सिर्फ IGST से हमारा काम बन जाएगा। IGST क्या है आपका, IGST है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी कि इंटीग्रेट इसके अंदर हो गया, इसके अंदर आपका स्टेट और गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल, दोनों का आपका इंटीग्रेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने जीएसटी के बारे में ये समझ लिया कि 3 तरह के होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जीएसटी से रिलेटेड, कि जीएसटी हमेशा अप्लाई होगा जितनी बार भी गुड्स या सर्विसेज सेल आउट होंगी, जितनी बार भी गुड्स या सर्विसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र होंगी या बेची जाएंगी, आसान लैंग्वेज में हम लोग कह दें, तो उस टाइम पर हमें जीएसटी को इम्पोज करना होगा। पहली चीज़ कि जीएसटी हमेशा एप्लीकेबल होगा एट एवरी स्टेज ऑफ द सेल एंड परचेज। ठीक, जीएसटी इज टू बी लिवाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल ऑब्लिक ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, जब भी गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाएगा एक एंड से दूसरे एंड पर, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जीएसटी जो अप्लाई किया जाएगा, जीएसटी इज एप्लीकेबल, जैसे अभी हमने देखा ना टैक्स कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे थे, ओनली ऑन सेलिंग प्राइस। यस, यानी कि जीएसटी भी आपका जो अप्लाई किया जाएगा वो सेलिंग प्राइस पर अप्लाई किया जाएगा, और जीएसटी आपका थ्रू आउट द कंट्री अप्लाई किया जाएगा। ये जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अब जान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो हमारी सेल्स हो रही है, तो सेल्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको देखते हैं। तो सेल्स देखिए 2 तरह से सेल्स हो सकती हैं। या तो सेल आपकी विद इन द स्टेट, यानी कि आपका एक ही स्टेट में, सपोज कर लीजिए लखनऊ से कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कानपुर चला गया। तो अभी क्या हो गया, ये जो सेल हो रहा है ये आपका विद इन द स्टेट हो रहा है। तो जब विद इन द स्टेट सेल होता है तो उसको बोलते हैं आपका इंट्रा सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट
सेल। इंट्रा स्टेट सेल क्या होगा, ये विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। और सेल्स आपका ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज लखनऊ से कोई प्रोडक्ट है और उसको महाराष्ट्र भेज दिया गया, भोपाल भेज दिया गया, तो इस सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, इंटर स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज हो जा रहा है, यूपी से आपका वो महाराष्ट्र में चला जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। तो दो तरह की सेल्स होंगी, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, यानी कि आपका जब स्टेट चेंज हो जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट जा रही है, ये समझ लीजिए, आउटसाइड द स्टेट। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, आपको ध्यान रखना है कि जब सेल्स हमारी इंट्रा स्टेट होगी यानी कि विद इन द स्टेट होगी, उस सिचुएशन में यहाँ पर हम मार्कर चेंज कर ले, उस सिचुएशन में जब इंट्रा स्टेट होगी तो हमेशा जीएसटी के केस में आपका चाहे वो आपका स्टेट जीएसटी प्लस सेंट्रल जीएसटी दोनों इंक्लूड होंगे। सपोज करिए, और दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सपोज कर लिया अगर टोटल जो जीएसटी है वो 18% सपोज कर लीजिए, तो 9% आपका एसजीएसटी के पास जाएगा और 9% आपका सीजीएसटी के पास आएगा। इस पर बेसिक क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक, तो ये ध्यान रखना, जब भी इंट्रा स्टेट सेल होगी तो जो आपका टैक्स होगा, जो जीएसटी अप्लाई करा जा रहा होगा, वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा एसजीएसटी में और सीजीएसटी में। यानी कि इस तरह का जब क्वेश्चन मिलेगा तो हमको एसजीएसटी भी कैलकुलेट करना होगा और सीजीएसटी भी कैलकुलेट करना होगा। दूसरा केस हमारा इंटर स्टेट वाला होगा। इंटर स्टेट के सेल्स में हमें दोनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना होगा। सपोज कर लीजिए यहाँ भी अगर आपका जीएसटी 18% एप्लीकेबल है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आईजीएसटी हमें निकालना होगा। तो कहने का मतलब जब हमारे पास इंटर स्टेट वाला केस आएगा तो हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दो बार कैलकुलेट करना होगा, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, फिर उसको ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम सिंपल डायरेक्टली जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ टैक्स दे रखा होगा जीएसटी, उसको सिंपली अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आई होगी। अब इसको समझने के लिए एक हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बात बहुत अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कहीं पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो आपका उसका कोई मैन्युफैक्चरर है। तो स्टेज 1 है हमारे पास मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर है और किसी चीज़ का भी कोई भी प्रोडक्ट ये बना रहा है। सपोज कर लीजिए तो ये आपका मैन्युफैक्चरर हो गया। ठीक है, और दूसरे स्टेज पर इससे आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरर के पास सामान गया होलसेलर के पास। ठीक है, अब ये होलसेलर, डीलर, शॉपकीपर, ये सब एक ही कैटेगरी थी। ठीक है, यहाँ से होलसेलर या फिर चलिए डीलर ही हम लोग ने बात करी है तो हम लोग डीलर ही रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास सामान लिया डीलर ने, फिर उसके बाद यहाँ से सामान ट्रांसफ़र होता है कंज्यूमर के पास। जो कस्टमर है इसका, वो कंज्यूमर के पास सामान लेने गया, अभी इसने डीलर से सामान को ख़रीदा, यह आपका कंज्यूमर। तो इस तरह से आपका ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ 3 स्टेज में प्रोडक्ट आपका ट्रांसफ़र हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर के पास कोई प्रोडक्ट है, आसान सी कोई वैल्यू लेते हैं, और उसने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस रखी ना वो सिर्फ 100 रुपीज़ रखी, और जो टैक्स है वो टैक्स मान लेते हैं इस पर है, आसानी के लिए हम लोग रख रहे हैं 10%। 10% टैक्स। तो अब होगा क्या, जब ये डीलर के पास जाएगा तो डीलर को 100 का 10% निकालना होगा, तो ये वैल्यू आई 10, यानी कि 10 रुपीज़ एज अ टैक्स डीलर पे करेगा। ठीक, तो डीलर के पास ये सामान आया होगा 100 प्लस 10 रुपीज़ एज अ टैक्स, 110। अब डीलर को भी अपना प्रॉफिट चाहिए, तो मान लेते हैं डीलर ने अब इसका प्राइस 150 रुपीज़ रख दिया। रेट ऑफ टैक्स आपका 10% है, तो कंज्यूमर जब इसको बाय करेगा तो वो 150 का जो 10% है वो कैलकुलेट करेगा। एक मिनट,
तो 150 का 10% निकाल रहा है, वो मान लेते हैं 15 आया ये। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर ने पे किया होगा 150, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई या सेलिंग प्राइस हो गई, प्लस इस पर कोई टैक्स लग रहा है। तो ये आपका आ गया 5, 6 और 165 कंज्यूमर ने दिया होगा। यानी कि इसने जो टैक्स पे किया कंज्यूमर ने, वो कितना दिया, 15 रुपीज़ इनको दिया। तो अब ये जो जीएसटी आया है यानी कि डीलर के पास, तो डीलर जो है क्या करेगा, दो बार गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, यानी कि 50 इधर और 10 यहाँ। 10 तो वो ऑलरेडी दे चुका था, 15 यहाँ से उसको मिला। तो ये आपका जो ये इसने जो पे किया 10 रुपीज़, ये कहलाता है आपका इनपुट जीएसटी। दिस इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। और ये जो 15 है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। दिस इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। तो यानी कि जो नेट जीएसटी डीलर पे करेगा गवर्नमेंट को, इस तरह क्वेश्चन हमें करने को मिलेगा। तो नेट जीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जो कि कितना हो गया 15 माइनस 10, इट गिव्स 5। तो ये बात समझ में आई, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से लेकर के बात को समझा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो जो ये बात है तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगी। जो जीएसटी पे कर रहा है डीलर, यानी कि जो नेट जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, वो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी के फॉर्म में पे करेगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये बात और क्लियर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम द सेम सिटी। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फ्रॉम द सेम सिटी, कलर चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम द सेम सिटी से क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका जो सेल हो रही है वो कैसी है, ये आपकी सेल सेम सिटी, ये हमें बता रही है कि ये जो सेल है ये आपकी इंट्रा सेल वाली केस है। इंट्रा सेल केस में क्या होता है कि आपको दोनों एंड पर, यानी कि आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इंट्रा सिटी इंट्रा सेल वाला केस फ्रॉम द सेम सिटी, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। रेट ऑफ जीएसटी कितनी गिवन है हमको, 18% रेट ऑफ जीएसटी गिवन है। फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट। ठीक है, सबसे पहला केस हम लोग ने देखा, ये कौन सा केस है, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन वाला केस है। ये है इंट्रा स्टेट। क्वेश्चन में कोशिश करिए, सबसे पहला स्टेप यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ द गुड्स कितनी है, ये ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ है। ठीक है, और जीएसटी रेट कितना गिवन है, जीएसटी रेट जब हम देखते हैं तो ये गिवन है हमको 18% जीएसटी रेट गिवन है। जीएसटी रेट इज 18%। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में 99% ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले सीजीएसटी कैलकुलेट करें, सीजीएसटी इसकी वैल्यू 9% हमें निकालना होगा। इस पर किसी तरह कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा है, तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी 9% ऑफ ₹6,000। ठीक है, तो 9% कितना निकलेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 9% निकाल लें, 6,000 का इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 6 जा 54। तो ये वैल्यू आई 540 रुपीज़ आ गए। ठीक है, इसी तरह से आप एसजीएसटी निकाल दीजिए। एसजीएसटी की जब हम बात करेंगे तो एसजीएसटी कितना होगा, वो भी सेम 9% होगा। 9% ऑफ ₹6,000। ये कितना आसान ही से क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा, वैल्यू सेम आएगी। 6,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल, इट गिव्स ₹540। ठीक है, और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट वाला केस है तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना होता है। और यहाँ पर आपको ये मालूम है कि आईजीएसटी कोई वैल्यू होगी नहीं, उसकी आईजीएसटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो अब डीलर को कितना पे करना होगा उसके लिए चलते हैं, मार्कर को
कलर चेंज कर लेते हैं। तो डीलर जो पे करेगा, कितना पे करेगा, डीलर विल पे, कितना होगा वो, एक तो उसको 6,000 जो उसकी कॉस्ट है वो तो देना ही है, प्लस CGST देना है, दैट इज 540, प्लस SGST देना है, दैट इज ऑल्सो 540। तो टोटल कितना हो जाएगा, 00448 एंड 05510 कैरी 167, तो 7080, ये आपका रुपीज़ का सिंबल बन जाए, तो ये आपका आ जाएगा 7080। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 3500, a dealer in Delhi sells the article to a consumer in the same city। देखिए अगेन सेम सिटी वाला केस आ गया, यानी कि ये कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10%। अब पिछले केस में क्या था, किसी तरह कोई डिस्काउंट कोई प्रॉफिट इस तरह की वैल्यूज नहीं दे रखी थी, यहाँ पर इसमें क्लियर कर रखा है कि जो 10% प्रॉफिट के साथ वो इसको सेल कर रहा है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी एग्जैक्ट 3500 रुपीज नहीं आएगी, ये मार्क प्राइस है, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ 10% प्रॉफिट ऐड करके देन वी विल गेट द सेलिंग प्राइस। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, अब आपको ये मालूम है कि ये 12% जीएसटी दे रखा है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, 6% ईच हमें डिवाइड हो जाएगा। फाइंड आईजीएसटी, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया आईजीएसटी कितना, सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द अमाउंट व्हिच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सबसे पहला काम हम लोग जो उसका मार्क प्राइस है वो मेंशन कर ले, तो मार्क प्राइस हमें कितना गिवन है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 3500। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द मार्क प्राइस, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, ऑफ एन आर्टिकल। अगर आपके पास एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसानी से हो जाए। कितने रुपीज़ है मार्क प्राइस इसका, रुपीज़ 3500, 3500 इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और कर लें, ठीक है, ये मार्क प्राइस हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना है इसे क्या के नोट कर लेते हैं। हाँ अब शायद थोड़ा सा बेहतर दिख रहा होगा, प्रॉफिट इज 10%। ओके, प्रॉफिट इज 10%। तो हमें सेलिंग प्राइस जब निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, मार्क प्राइस प्लस 10% ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि मार्क प्राइस दैट इज 3500 प्लस, कलर चेंज ही कर लेते हैं, ये आपका अब सही है, 35 प्लस 10% ऑफ दिस वैल्यू, 3500 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल, तो 3500 प्लस 350, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 5 5 प्लस 3 8 एंड 3850 रुपीज़ हमारे पास आ गया। दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता लग गया। अब आपको मालूम है कि ये जो सेल हो रहा है सेम सिटी में हो रहा है, तो यानी कि ये केस कौन सा है आपका, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट में होता है, सेम सिटी है तो इंट्रा स्टेट केस हो गया, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो जब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो उस सिचुएशन में हमें क्या होता है कि आपके पास CGST इज इक्वल टू कितना, 12% टोटल GST है, तो ये 6% CGST हो जाएगा, और आपका SGST कितना आ जाएगा, SGST की वैल्यू भी आ जाएगी 6%। ठीक है, अब 6% ईच हम लोग निकाले। सबसे पहले हम लोग पूछा गया IGST पूछा गया है, तो देखिए IGST की वैल्यू, क्योंकि पहला पार्ट तो हमारा बहुत ही आसानी से हो जा रहा है, क्योंकि IGST आपको मालूम है
कि जब इंट्रास्ट रेट केस होता है तो वहाँ पर आईजीएसटी की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, नील आ जाएगी, कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये केस आपका इंटरेस्ट रेट वाला। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसको अगर हम लोग बॉक्स में बंद करें तो यहाँ से बंद कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आई है हमारे पास नील। ठीक है, देखिए पहला पार्ट तो हमारा कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, अब अगले पार्ट पर चलते हैं। सेकंड क्या पूछा गया, सीजीएसटी पूछा गया। तो सीजीएसटी बहुत आसान है, कर लेंगे आसानी से। सीजीएसटी कितना है, 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, उसका बस 6% निकालना है। कितना है, 3850। 3850 डिवाइडेड बाई 100, सिंपली 5 2 10 and 5 7 35, 35 5 7 35, 2 3 6, तो this gives 721 and 23, तो ये वैल्यू आ गई 231 रुपीज़। दिस इज द CGST। तो हमारा एक पार्ट और आ गया, दिस इज आवर आंसर। उसके बाद हम लोग SGST को कैलकुलेट कर लेते हैं। SGST भी हमारा सेम ही आएगा, SGST, इसकी वैल्यू अगेन 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये कितना आएगा, 6% ऑफ सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 3850। तो ये सेम वैल्यू है, तो आंसर विल बी सेम। कितना आ जाएगा ये, ₹231। ओके, उसके बाद हमसे पूछा गया है अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो देखिए, तो टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस उसको पड़ा था वो वैल्यू, प्लस आपका जो CGST आया और SGST आया, सबको ऐड कर देंगे। अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, तो कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना दिया होगा आर्टिकल ने, सॉरी कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेलिंग प्राइस को पड़ा ₹3, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना है, 3850, 3850 प्लस CGST दैट इज 231 plus SGST that is again 231, so the total amount is 112 3 3 6 5 11 carry 1 9 9 to 11 13 3 carry 1 3 4, तो ₹4321। सो ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का भी, कि 4312 रुपीज़ उसने पे किया होगा आर्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और एग्जाम में लगभग लगभग आपको 4 to 5 मार्क्स ये क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। इसको अगर हम लोग बॉक्स में रख दें, एक आंसर हमारा ये आया है और एक आंसर ये मिला है, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, और ये लास्ट में हमारा ये आंसर आया है। सो ये दिस इज अवर आंसर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि हमें पूरा चैप्टर का आइडिया मिल जाए, उसके बाद फिर PYQs करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब देखिए, यहाँ चीज़ें पहले से मेंशन कर दी गई कि ये इंटर स्टेट वाला केस है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड GST निकालना होगा, यानी कि IGST कैलकुलेट करना होगा, हमें सेपरेट CGST और SGST कैलकुलेट नहीं करना होगा। और दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सर्विसेज पर बेस दिया। अभी जब हम लोग गुड्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सर्विसेज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं वो सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, प्रोवाइडेड बाय सम कंसल्टिंग एजेंसीज, कॉस्ट ऑफ द। एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है इसमें कि यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज मिल रही है तो अलग अलग सर्विसेज के लिए GST रेट भी अलग अलग है। ठीक है, यानी कि जो 2400 रुपीज़ की सर्विस है उसके लिए GST परसेंट 12% दे रखा है। इस तरह 1820 के लिए 12% दे रखा है, 3900 के लिए 18% एंड 3900 के लिए 18% दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग उसके हिसाब से, क्योंकि हमें सिंगल IGST निकालना है तो यहाँ पर हमें CGST SGST की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही केस सपोज कर लीजिए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वाला केस होता,
तो एट दैट टाइम हमें ये 12% का इक्वल डिवीजन करना होता है, 6% ईच करते हैं, ठीक। तो फिलहाल तो ये आईजीएसटी वाला केस है, डायरेक्ट हम आईजीएसटी निकालेंगे। तो कॉस्ट भी इधर है कि कोई डिस्काउंट कोई इस तरह का नहीं, तो यही आपकी कॉस्ट ही बन जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो जीएसटी हम लोग निकाल लें, मतलब कि आईजीएसटी निकाल लें। आईजीएसटी किसके लिए निकालना है? 12% ऑफ किसके, किसमें रुपीज़ की, रुपीज़ 2400। कितना आएगा? 12% कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है ये। 12% इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल हो गया, एक मिनट। 12% इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई। 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 फोर जा 48 का 8 कैरी 4, 12 टू 24, 24 और प्लस 4 28, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई 28 यानी कि 288। ये हमारा आईजीएसटी हमने कैलकुलेट कर दिया, आईजीएसटी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बनाना है अमाउंट ऑफ बिल। तो जो 12-24 यूनिट सर्विस है ये तो पे करना ही करना है, प्लस आईजीएसटी भी पे करना होगा। तो अमाउंट ऑफ सर्विस हम फर्स्ट केस के लिए निकाल दें, फॉर फर्स्ट केस को पॉइंट नंबर 1 डाल ले रहे। तो ये आपका अमाउंट, इसको चाहे तो हम लोग कॉलम वाइज भी यानी कि बना करके ड्रॉ करके टेबल में कर सकते थे। अमाउंट ऑफ सर्विस कितना हो जा रहा है? कॉस्ट ऑफ द सर्विस दैट इज 2400 प्लस आईजीएसटी दैट इज 288। तो बस सिंपल एडिशन करना है, 8 8 4 2 6 एंड 2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2688 फर्स्ट केस के लिए। अब अगेन आईजीएसटी निकाल लें हम लोग किसका? 12% ऑफ 1820 का। सो सेकेंड केस के लिए निकाल लें आईजीएसटी 12% ऑफ रुपीज़ कितना है? 1820। तो ये 12% 1820 डिवाइडेड बाई 100, तो 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96 प्लस 2 98, 12 1 ज़ा 12, 12 एंड प्लस 9 21, 2184 और डिवाइड हम कर रहे हैं 10 से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 218.4, 218.40। ये आपका आईजीएसटी आया है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सर्विस टोटल जो निकलेगा सेकंड केस के लिए, अमाउंट ऑफ सर्विस की जो कॉस्ट थी दैट इज 1820 प्लस आईजीएसटी दैट इज 218.40। सो टोटल एडिशन करने पर हमें कितना मिलेगा? 0.40, तो लास्ट में आएगा 8 213 एंड 8 to 10, यानी कि 2038.40। ये आपका सेकेंड केस का आ गया। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस से थर्ड केस के लिए निकाल लेंगे। तो इस बार एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। थर्ड के लिए हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल लें, अमाउंट ऑफ सर्विस। तो 3900 तो है ही, उसको लिख लेते हैं 3900 प्लस 18% है इस केस में, 18% ऑफ 3900 डिवाइडेड बाई 100। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 3900 प्लस 18 को 39 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 702। ये हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4602।
₹4602। फोर्थ केस और लास्ट केस हमारे पास जो चौथी सर्विस है वो अमाउंट ऑफ सर्विस। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें कितना, अगेन द कॉस्ट इज सेम 39 + 40 और द जीएसटी इज ऑल्सो सेम। तो आज जीएसटी जब सेम निकल के आना यानी कि वैल्यू सेम आएगी। कट कर लीजिएगा तो वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, वैल्यू विल बी 4602। सो ये 4602। अब हमें अमाउंट ऑफ बिल चाहिए टोटल, तो अमाउंट ऑफ बिल निकल के आएगा सिंपल। हम इसको एक मिनट, अमाउंट ऑफ बिल हम लोग यहाँ पर सिंपल बस ऐड करनी है वैल्यूज। तो फर्स्ट केस में ये निकल के आया है 2688, ओके 2688 प्लस सेकेंड केस में हमारे पास आया है 2038.40, 2038.40। थर्ड केस में आया है 4602, 4602। फोर्थ केस में आया 4602। तो जब इनको टोटल को ऐड करेंगे तो इट गिव्स 13,930.40। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ बिल। और इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर एनक्लोज कर ले, ये हमारा आंसर मिल गया हमको। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। एक बार हम आपको ऊपर से स्क्रीन शो कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और ये उसका सोल्यूशन है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स सर्विसेज टू द सामर्थ ट्रेडर्स नोएडा यूपी। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या बात है कि यूपी से यूपी में ही हो रहा है ट्रांजैक्शन। मींस ये आपका कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है ये। तो बस इसी चीज को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब कि हमें सीजीएसटी अलग कैलकुलेट करना होगा, एसजीएसटी अलग कैलकुलेट करना होगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इफ द जीएसटी इज 12%। जीएसटी कितना गिवन है हमको, जीएसटी इज 12%। तो 12% का मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि जो आपका सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी दैट विल बी 6%। एक मिनट, दैट विल बी 6% एंड एसजीएसटी आपका, एसजीएसटी ये भी आपका 6% होगा। सो ये टोटल डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब देखें एक इसमें नई चीज और है, वो क्या है आपका कि नंबर ऑफ पीसेस की बात हो रही है और प्राइस जो दिया हुआ है वो सिंगल इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम लोग जितने पीस ऑर्डर करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत नई चीज नहीं है। तो पहले केस में दे रखा है क्वांटिटी ऑर्डर करी गई है 20 और एक पीस की जो एमआरपी है वो 225। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 40%। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम पहले देख लें कि एमआरपी ऑफ 20 पीस कितना बन रहा है। पहला केस, इसको नंबर 1 हम मेंशन कर दे रहे हैं। चाहे तो आप इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो एमआरपी ऑफ 20 पीसेस। अच्छा, कभी कभी ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं कि क्या चीज़ें मंगाई गई हैं। जैसे अभी आप पीवाईक्यूज में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आए कि कहीं पर कुछ चीज़ ऑर्डर करी गई, बाकी मतलब आर्टिकल का नाम लिखा गया। तो एमआरपी ऑफ 20 पीसेस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 225। ये आपका एमआरपी आ गया 20 पीसेस का। तो एक जीरो तो आना है, 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4, एक 5 एंड 2 टू ज़ा 4, यानी कि 4500 रुपीज़ आ गया 20 पीसेस का आपका एमआरपी। लेकिन अब इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट कितना है, 40% डिस्काउंट है। तो इसका 40% हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे निकल आएगा हमारा। तो डिस्काउंट इसी के आगे कर देते हैं। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज 40%।
40% ऑफ डिस्काउंट पे निकलता है आपका MRP पे। तो 40% ऑफ MRP जब हम निकाल रहे हैं तो हमारा डिस्काउंट निकल के आया 40%, यानी कि 40 इंटू 4500 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके निपट गए, तो ये वैल्यू आ गई लास्ट में 0। ओके, 4 5 20, ओके, 4 5 16, 18, यानी कि 1800 रुपीज़ आपका ये वैल्यू आई है आपकी डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है ना, ये डिस्काउंट निकल के आया। अब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, एम आर पी माइनस डिस्काउंटेड वैल्यू या डिस्काउंट। MRP हमारा कितना है, एम आर पी दे रखा है 4500, 4500 माइनस 1800, तो ये वैल्यू कितनी बनी, 0 0, 15 में 8 7, और ये 3 में से 1 2700 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस आई है। यानी कि जो भी CGST SGST निकलना है वो इस 2700 रुपीज़ पर निकलना है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो अब CGST और SGST को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल है, CGST कितना है, 6% ऑफ SP, 6% ऑफ SP। तो 6% का मतलब 6 इंटू 2700 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 7 6 42, 6 2 12 प्लस 4 60, यानी कि 162 रुपीज़ हमारा CGST आया। और यही आपका SGST भी आ जाएगा, SGST अगेन 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि वैल्यू सारी सेम है, 2700 डिवाइडेड बाई 100, the value will be 160 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आ गया, CGST भी निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले केस को सॉल्व करते हैं, या हाँ बाद में इसको ऐड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ ही चुका है, तो सेलिंग प्राइस और अमाउंट कितना पे करना होगा, ठीक है, बाद में सारी चीज़ें वैल्यू ऐड करते हुए चलेंगे। तो एक काम करते हैं हम इसको, ताकि बात हमें आसानी से हो जाए, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास है सेलिंग प्राइस आया है हमारे पास ₹2700। उसके बाद हमारा CGST फर्स्ट केस का आया और SGST आया। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज लास्ट में ऐड करेंगे जब बिल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकंड के लिए निकालते हैं, तो बस अब बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो सेकंड को भी सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड केस में आपको कितना गिवन है, सेकंड केस में आपको सेकंड पॉइंट डालते हैं इसको। सेकंड केस का SP अगर निकाले, डायरेक्ट निकालते हैं, MRP माइनस डिस्काउंट। तो सेकंड केस में आपको MRP कितनी गिवन है, 9600, 9600 माइनस डिस्काउंट कितना गिवन है, सेकंड केस में आपको डिस्काउंट दे रखा है 30%। तो 30% ऑफ 9600 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सेलिंग प्राइस सेकंड केस में आपको मिल जाएगा 6720 रुपीज़, 6720। यानी कि जो CGST और SGST कैलकुलेट करना होगा वो हमें इसी का कैलकुलेट करना होगा। CGST ये हमें करना है 6% है, 6% ऑफ ₹6720, तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 6720 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 403.2।
403.2। सेम वैल्यू आपकी SGST भी आ जाएगा, 6% ऑफ सेलिंग प्राइस 6720, द वैल्यू विल बी 403.2। तो इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि लास्ट में हम लोग जब ऐड करना हो तो बहुत आसानी सारी चीज़ें मिलती जाए। दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज CGST, दिस इज SGST। थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा? केस नंबर 3। अगेन डायरेक्ट SP निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। MRP कितना है? थर्ड केस का गिवन है, MRP गिवन है इस बार MRP आपका गिवन है, टोटल जो आएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज 12 गिवन थे। एक मिनट ऊपर चलते क्वेश्चन पर। MRP गिवन है थर्ड केस के लिए 300 पर पीस का, और नंबर ऑफ पीस कितने? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे MRP के लिए, तो वो वैल्यू निकल के आएगी 12 इंटू 300 3600, यानी ये आपका आया 3600 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना गिवन है? डिस्काउंट इस बार 50%, तो 50% ऑफ 3600 यानी कि 1800 आना है ये। तो ये जब माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा 1800। अब इसका CGST निकाल लेते हैं। CGST कितना है? 6%, 6% ऑफ 1800। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 6% ऑफ 1800 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 108, 108। अगेन SGST अगर निकालें तो सेम वैल्यू आएगी SGST, क्योंकि वो भी 6% है, 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये 6 इंटू 1800। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन आपको फ्री के पूरे नंबर मिलने वाले। तो यहाँ पर फ्री इन द सेंस मतलब बहुत इजीली नंबर मिलने वाले, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो ये प्राइस आया हमारा, ये आया और ये आया। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो 9600 रुपीज़ आए हैं ना, ये डायरेक्ट हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस कितने थे? 30 थे, तो 30 को जब हम लोगों ने 320 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। चलते हम लोग अपने लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस में कितना है? लास्ट केस से फोर्थ केस। फोर्थ केस की जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, एन MRP माइनस डिस्काउंट। MRP आपको गिवन है नाइन्थ, यानी कि फोर्थ केस में 250 रुपीज़ पर पीस है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स 40 है। ठीक है, तो 250 इंटू 40 जब हम करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारी 10,000 रुपीज़, 10,000। और डिस्काउंट कितना है? 6, डिस्काउंट गिवन है 40%, तो 40% ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये बन जाएगा आपका 6,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आपकी बन के आ जाएगा 6,000। तो CGST प्रोसेस तो आप समझ गए हैं, बस अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा रह गया। 6% निकालना है ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 6,000 रुपीज़ का 6% निकालना है। 6 6 36, 360। और सेम वैल्यू आपकी SGST की भी आएगी, SGST 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज 6,000, तो 6 इंटू 6,000 अपॉन 100, द वैल्यू विल बी सेम। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, लास्ट में सबको ऐड करना है हम लोगों को।
दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। कलर को चेंज कर लेते हैं अब। तो देखें, हमारे पास जो चारों केसेस हम लोग ने डिस्कस कर लिए, अब सिंपली हमें बस ऐड करना है, सारे सेलिंग प्राइस ऐड करने, क्योंकि बिल बनाना। तो अमाउंट ऑफ बिल जो बनेगा, तो यहाँ से शुरू करना है। ये वैल्यू सी जी एस टी एस जी एस टी फर्स्ट के लिए, ऐसे सेकंड के लिए ये वैल्यू सारी वैल्यू लिखनी चली जानी, ठीक है। ऐसे आपका जो थर्ड केस के लिए हम लोग ने किया था, यानी कि ये वैल्यूज, देन सी जी एस टी, देन एस जी एस टी, देन सेलिंग प्राइस, सी जी एस टी, प्रोसेस विल बी ईजी, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट ऑफ बिल, थोड़ा सा इसको सॉल्व ले लेते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ बिल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना है, बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं। सेलिंग प्राइस जो टोटल आई थी, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस यानी कि चारों केस प्लस चारों का सी जी एस टी प्लस चारों का एस जी एस टी। तो जब आप इनको सबको ऐड करेंगे, तो आपको जो टोटल वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी आपको 1926 19286 सॉरी 19286.4। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको हम कर लेते हैं डब्बे में पैक। ये आंसर मिल गया। एक बार हम आपको ऊपर से शो कर दे रहे हैं, अब ताकि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट करना है तो नोट कर ले सकते हैं। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये पूरा सेकंड केस और ये लास्ट केस। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर। अब हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ आते हैं, यानी कि पी वाई क्यूज, जो बोल्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें हमें एमसीक्यूज में मिलेंगे, और बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो इस वन शॉट के लास्ट सेक्शन पर आते हैं, जो कि है पी वाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 2024 यानी कि पिछले ही साल का क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, टोटल 15 एमसीक्यूज थे, उसमें फर्स्ट एमसीक्यू है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल। अब देखिए, इंट्रा स्टेट सेल ट्रांजेक्शन हमारा कैसा है, ये इंट्रा स्टेट सेल है। इंट्रा स्टेट सेल ट्रांजैक्शन है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब कि अब यहाँ पर हमारे पास सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी दोनों इंक्लूड होंगे, और दोनों की वैल्यू होगी बराबर। यानी कि जो जीएसटी आएगा, जीएसटी की वैल्यू क्या मिलेगी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, ये वैल्यूज मिलने वाली है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका इंटरेस्ट रेट है, द सीजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 120। सीजीएसटी की वैल्यू गिवन है 120, यानी कि यही वैल्यू आपकी एसजीएसटी की भी हो जाएगी। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, दिस इज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000। अच्छा, मार्क प्राइस गिवन है, कोई डिस्काउंट या कुछ इस तरह की बात नहीं है, तो यही वैल्यू हमारी सेलिंग प्राइस भी बन जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया, रेट ऑफ जीएसटी, हमने मान लिया कि x% है जीएसटी, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जीएसटी किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस का आप x% निकाल लीजिए। पहले तो हम जीएसटी कैलकुलेट कर ले। जीएसटी हमारा टोटल आया कितना, 120 प्लस 120, 120 प्लस 120, इट गिव्स 0 टू 4 एंड 240 रुपीज़ हमारा जीएसटी रुपीज़ पे हो रहा है, ठीक है। तो जीएसटी परसेंटेज हम निकालना चाह रहे हैं, तो x% ऑफ कितना जीएसटी का, x% ऑफ सेलिंग प्राइस, x% जीएसटी हमने अज्यूम कर लिया, तो x% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, मार्क प्राइस के बराबर, यानी कि 2000। ओके, तो x 2000 इसका परसेंट निकाल, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, ये जीएसटी के बराबर आनी चाहिए, जो कि वैल्यू है 240 की। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बस आपको सिंपल x की वैल्यू चाहिए, तो ये 240 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल, 212 यानी कि हमारे पास जो आंसर आया 12% आया। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या कहीं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं।
यस, तो हमारा ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 12% यहाँ पर गिवन है। ये आपका एमसीक्यू था 1 मार्क्स का। कितना इजी क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें देखें, ये तो हो गया सोल्यूशन। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि इसमें कैसे मिस्टेक होती है। आप स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकता है, उसने पढ़ा, चलिए मान लीजिए मिस्टेक के लिए रेडी यूज करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा था CGST 120, उसने क्या किया, इसी से ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, इसी को ही कंसीडर कर लिया जीएसटी, और उसने इसी की हिसाब से अपनी वैल्यूज निकाली, यानी कि 120 इक्वल्स टू X% ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी कि इसको अगर हम X% निकालें, X% उसने निकाला इसी की वैल्यू का, इसको पहले पूरा कर दिया, X% ऑफ, और उसने 2000 का इतना निकाला। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, और मिस्टेक करने के बाद भी आंसर मैच करता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक्स की वैल्यू, अब जो गलत कर रहा है वो इस तरह से करता जाएगा, और देखें उसका आंसर क्या मिल रहा है, 6%। और वो ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन उसको दिख जाएगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन रखा वही गलत इन्होंने ऑप्शन रखा। तो आदमी खुश होकर के, अरे वाह आंसर मैच कर गया, और फौरन उस पर टिक कर देगा। लेकिन होगा क्या, आंसर गलत होगा। बाद में जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट कहता है पता नहीं कैसे रहा, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। तो इसी तरह की मिस्टेक होती है। तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सिर्फ सीजीएसटी दे रखा था, इतना ही आपका एसजीएसटी भी होगा। तो उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सेम उसी पेपर में 2024 में, और 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये। तो आपके टोटल 4 मार्क्स आपके एकदम सॉलिड मार्क्स हो गए। क्वेश्चन पढ़े, आप खुद देखेंगे कितना आसान है। रोहन बॉट द फॉलोइंग ईटेबल्स फॉर हिज फ्रेंड्स। लड्डू खरीदे उसने 500 पर केजी के रेट पर, और क्वांटिटी कितनी खरीदी, 2 kg, रेट ऑफ जीएसटी 5% है। पेस्ट्रीज खरीदी 100 पर पीस के रेट से, कितनी पेस्ट्रीज उसने खरीदी, 12 पीसेस, और रेट ऑफ जीएसटी कितना, 18%। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल जीएसटी पेड और टोटल अमाउंट बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, और देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो लड्डू के प्राइस अगर हम निकालें, तो लड्डू की टोटल प्राइस उसने कितना पे किया हो, केस नंबर 1, लड्डू वाला केस है ये। और लड्डू के लिए उसने 500 पर केजी, क्वांटिटी कितनी ली है, 2 क्वांटिटी, 2 kg लिया है मतलब, तो 500 यानी कि 1000 रुपीज़ लड्डू के लिए। अब इस पर जीएसटी कितना है, जीएसटी इस पर 5% है, तो 5% जीएसटी निकाल दे रहे हैं। 5% ऑफ ₹1000 कितना आएगा, 5 × 1000 डिवाइडेड बाई 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 50 रुपीज़ इसका जीएसटी आया लड्डू का। ठीक है, और पेस्ट्रीज का केस देख लेते हैं जीएसटी। तो पेस्ट्रीज कितनी ली है उसने, पेस्ट्रीज 100 रुपीज़ पर पीस है, नंबर ऑफ पीसेस 12 ली है, तो यहाँ पर उसको 1200 रुपीज़ का ये पड़ा। और इसका 5% पूछा गया, सॉरी 18% है इसका जीएसटी, 18% ऑफ 1200 कितना आएगा, 18 × 1200 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 8 × 96, कैरी 9, 12 12 प्लस 10 22, 216, ये आपका जीएसटी आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, टोटल जीएसटी, बस तो सिंपल है। टोटल जीएसटी अगर हमें चाहिए है, तो टोटल जीएसटी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल जीएसटी पेड कितना है, एक तो 50 रुपीज़ लड्डू के लिए, और 216 उसने पे किया पेस्ट्रीज के लिए, 65162, तो ₹266 उसको पे करना होगा टोटल जीएसटी। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। अब देखिए टोटल बिल उसको जो पे करना है, बी पार्ट है हमारा, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी भी है। तो लड्डू के लिए कितने रुपीज़ उसने खर्च करे,
लड्डू के लिए रुपीज़ उसने दिए हैं 1000 रुपीज़, इसको लिख लीजिए, प्लस पेस्ट्रीज के लिए कितने दिए 1200 रुपीज़, इसको लिख लीजिए, प्लस लड्डू पे जीएसटी कितना दिया है 50 दिया, चाहे तो थोड़ा ऐड कर लीजिए, सिंपल जो हम लोग आंसर निकाल लीजिएगा 266, तो ये वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 अगेन 6, 2 + 2 4, 4 1 2, 2466, तो दिस इज आवर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, तो टोटल रुपीज 2466 का बिल बना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पीवाईक्यूज का सेकंड भी हो गया। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को अलॉन्ग विद सोल्यूशन। ये क्वेश्चन था, कितना छोटा सोल्यूशन, 3 मार्क्स आपको ये फ्री में देके जा रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का आया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का पूछा गया है। ये चैप्टर बहुत आसान है, ये स्कोरिंग चैप्टर है, आपको फ्री के नंबर दिलाएगा। फ्री कहने का मतलब है मेरा कि आप बहुत कम मेहनत में नंबर अचीव कर पाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिसेस अरोरा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या क्या खरीदा मिसेस अरोरा ने, सिर्फ 2 आइटम। तो आसानी ये होगी कि कैलकुलेशन हमारी कम होगी अगर 2 आइटम है। तो एक तो हेयर ऑयल खरीदा, कितना प्राइस का था, ₹1200 का था, 18% जीएसटी लग रहा था, डिस्काउंट इनको 100 रुपीज़ का मिल रहा था। कैश्यू नट्स खरीदे दूसरा आइटम, इसमें आपको प्राइस 600 है, 12% रेट ऑफ जीएसटी, कोई डिस्काउंट नहीं है। क्या करना है, टोटल जीएसटी पेड, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो पिछले साल 2024 में आया था, टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। तो बस चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और जल्दी से सोल्यूशन ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपने कर भी लिया होगा, बल्कि हमारे सोल्यूशन करने से पहले आप खुद इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, हेयर ऑयल का केस है। ओके, हेयर ऑयल के केस की हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर लोकल रहा होगा, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि जो केस है आपका इंट्रा स्टेट वाला केस को लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सीजीएसटी निकाल लेते हैं, CGST कितना है, ये आपका 18 का 9% हो जाएगा, ठीक है। 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है किसका कितना, ये कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इस पर डिस्काउंट 100 का मिल रहा है। तो 1200 माइनस 100 इट विल गिव्स 1100 रुपीज़, यानी कि जो इनको हेयर ऑयल पड़ा वो 1100 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो 9% ऑफ 1100 डिवाइडेड बाई 100, ये भी आसानी की वैल्यूज अच्छी दे रखी है तो आसानी से हो जाए, 11×9 = 99। तो ये आपका CGST आया, ठीक है। सेम आपका SGST भी निकलेगा, SGST सेम आएगा, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये कितना हुआ 9%, SP आपका 1199। तो ये हेयर ऑयल का केस आप लोग ने सॉल्व कर लिया, जिसमें आपको CGST SGST कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल अमाउंट भी कर लेते हैं, हेयर ऑयल के लिए कितना दिया इन्होंने, टोटल अमाउंट कितना हुआ 1100, तो SP हुआ हेयर ऑयल का। बाकी जो टैक्सेस हैं CGST SGST 99 प्लस 99 यानी कि 198 है ये। तो 1298 रुपीज़ इन्होंने हेयर ऑयल के लिए। सेकंड इसके पार्ट सेकंड का मतलब ये सेकंड आइटम इन्होंने लिया है, कैश्यू नट। अब देखिए इसमें आसानी ये होगी कि सेलिंग प्राइस हमारा डायरेक्ट दिया, कुछ माइनस प्लस नहीं करना है, 600 रुपीज़ है। रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो CGST 6% हो जाएगा। तो CGST बराबर 6% ऑफ 600, तो 636 आ जाएगा। एक मिनट इसको करेक्ट कर लें, पूरा लिख लेते हैं। 6% ऑफ
636 और SGST निकाल लें ऐसे। SGST कितना आ रहा है? 6% ऑफ 600, 6 वैल्यू सेम आनी है, 2 जीरो कैंसिल, 36 रुपीज ये आ गया। तो टोटल अमाउंट, टोटल GST आपका 72 बना। टोटल अमाउंट फॉर कैश यूनिट कितना दिया होगा? फॉर कैश यूनिट, फॉर कैश यूनिट्स कितना दिया होगा? 600 रुपीज़ के तो कैश यूनिट्स थे और बाकी 72 रुपीज़ इनका टोटल GST पड़ा। सब मिला के वैल्यू आ गई 6 + 6 2, कैरी 1 339, 1 कैरी अगेन 10, तो 702 रुपीज़ के इनके टोटल आपके अमाउंट हुआ। 600 + 672, सॉरी 672, ये आपका आया 672 रुपीज़ टोटल कैश। अब हमसे पूछा गया टोटल GST पेड, तो टोटल GST पेड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए पार्ट है आपका टोटल GST पेड। तो टोटल GST ऊपर केस में 99 + 99, 99 + 99, और इस केस में 36 + 36। तो पहला पार्ट तो हमारा बहुत आसानी से आ गया। तो टोटल GST जो दिया होगा इन्होंने, ये दिया हुआ है 198 + 72, इट गिव्स 270 रुपीज़। ये हमारा ए पार्ट आ गया। टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्होंने हेयर आपका हेयर ऑयल का दिया हुआ है 1298, ठीक है 1298, इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है प्लस, और कैश्यू का दिया हुआ 672। तो इसको जब हम ऐड ऑन करेंगे इट विल गिव्स रुपीज़ 1970। सो दिस इज आवर आंसर। इसको अगर हम लोग बॉक्स में बंद करना चाहें तो बंद कर लेंगे इसको। टोटल GST ये आया और एक आंसर हमारा ये आया। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बल्कि इसको पहले हम आपको ऊपर से शो कर दें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करना हो तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 था पेपर में, और 5 का फर्स्ट पार्ट था 2023 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कितना आसान है क्वेश्चन, देखिए वही सारी बातें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ उसका 2020 का ये क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क्स का आया डायरेक्ट। देखिए बस इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ा दिए गए, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। यानी कि अभी तक हम लोग 2 आर्टिकल्स पे डील कर रहे थे, लड्डू, पेस्ट्री, हेयर ऑयल, कैश्यू नट्स। अब यहाँ पर 3 आइटम्स खरीदेंगे, ये मेडिसिन खरीद रहे, पेयर ऑफ शूज और लैपटॉप बैग, ठीक। मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मेडिसिन कॉस्ट ₹950, GST कितना है 5%। A pair of shoes costing rupees 3000, GST 18%. A laptop bag costing rupees 1000 with a discount of 30% and GST 18%. देखिए सिर्फ डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे तो इस मार्क प्राइस में से 30% लेस कर देंगे। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड एंड टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग GST बाय मिस्टर बेदी। देखिए मिस्टर बेदी साहब के थ्रू आपको 4 नंबर एकदम सॉलिड मिलने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले चीज का आइटम खरीदा मेडिसिन। तो मेडिसिन की हम लोग बात कर लेते हैं। मेडिसिन की जो कॉस्ट है ₹950 है,
यानी कि दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मेडिसिन, दैट इज ₹950। अच्छा, जीएसटी इस पे 5% पड़ रहा है, तो हम लोग इसका टोटल जीएसटी निकालेंगे। पहले सीजीएसटी निकालेंगे। सीजीएसटी वो आपका 5/2% ऑफ एसपी, तो वो कितना आएगा 5/2 इंटू 950 अपॉन 100। ठीक है, 5×2 = 10, तो ये वैल्यू आई 95/4। और एसजीएसटी निकालते हैं। एसजीएसटी की वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है 95/4। तो मेडिसिन के केस में टोटल जीएसटी कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल जीएसटी आया आपका 95/4 प्लस 95/4, यानी कि ये सेम वैल्यू है 2×2 = 4, तो ये वैल्यू आई 2×4 = 8, 2×7 = 14, 47.5 रुपीज़ आया टोटल जीएसटी इन केस ऑफ मेडिसिन। ठीक, अब टोटल अमाउंट की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अमाउंट इन्होंने कितना पे किया होगा इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट फॉर मेडिसिन। एक तो मेडिसिन की कॉस्ट दैट इज 950 प्लस टोटल जीएसटी दैट इज 47.5। तो ये वैल्यू कितनी मिली है हमको, अगर हम इसको ऐड करें तो 0.5 तो लास्ट में आना ही आना है। 7, 5 + 4 9, 997.5। तो इसको हम लोग अंडरलाइन करते हुए चलें ताकि लास्ट में सबको ऐड करना आसान रहे। एक तो हमने टोटल जीएसटी कर लिया मेडिसिन वाला, ठीक है, ये केस किसका है, ये मेडिसिन का केस है, और हमने टोटल अमाउंट कर लिया। ठीक, अब अगले केस पर चलते हैं जो कि है इनके पास। देखिए क्वेश्चन में अब अगला है पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज इनका कितने का है, सेकंड केस है हमारे पास। पेयर ऑफ शूज इसका सेलिंग प्राइस कोई डिस्काउंट इसमें है नहीं, तो जो मार्क प्राइस है यानी कि 3000 रुपीज़ है। जीएसटी 18%। ठीक, बस इतना डेटा सफिशियंट है। सीजीएसटी निकालते हैं। सीजीएसटी 18% का मतलब 9% ऑफ एसपी। 9% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया आपका 9×3 = 27। सेम वैल्यू आपकी एसजीएसटी भी आएगी। तो टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी फॉर शूज कितनी हुए, 270 प्लस 270, 270 प्लस 270 यानी कि 272 था, यानी कि 540, 540 रुपीज़ टोटल जीएसटी आया। टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा होगा फॉर शूज़, टोटल अमाउंट फॉर शूज़ कितना है, एसपी है 3000 प्लस टोटल जीएसटी दैट इज़ 540, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 3540 रुपीज़। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करते हुए चले सो दैट लास्ट में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये केस है हमारे पास टोटल जीएसटी किसका केस है, पेयर ऑफ शूज़ का, और कितना टोटल अमाउंट पे किया इतना। लास्ट केस चलते हैं जो कि है हमारे पास लैपटॉप बैग। आई थिंक कितने का था, लैपटॉप बैग था 1000 का, डिस्काउंट था 30%, जीएसटी था 18%, डिस्काउंट 30%। तो थर्ड केस हमारे पास आ जाते हैं हम लोग, लैपटॉप बैग 1000 का था, ये आपका मार्क प्राइस हो गया। अब इसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है 30%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इस मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको लेस कर देंगे।
300 लेस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 700 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हुआ। 18% आपका जीएसटी है तो सी जीएसटी 9%, 9% ऑफ एसपी, तो 9% जब हमने निकाला तो 9 × 700 अपॉन 100, 7 9 63, और इतना ही आपका एस जी एस टी भी आया, दैट इज 63 रुपीज़। ठीक, तो टोटल जीएसटी लैपटॉप के लिए कितना देना पड़ा, लैपटॉप बैग के लिए टोटल जीएसटी 63 प्लस 63, 336 6612 126 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा फॉर टोटल अमाउंट फॉर लैपटॉप बैग, टोटल कॉस्ट कितनी थी 700 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस प्लस टोटल जीएसटी, तो 700 प्लस टोटल जीएसटी 826 बन जाएगा, 826, इसको भी कर देते हैं अंडरलाइन। अब सारी वैल्यूज जोड़ लेते हैं, ये आपका टोटल जीएसटी, ये आपका टोटल अमाउंट, ये केस है लैपटॉप बैग का। देखिए पूछा क्या गया था, टोटल जीएसटी पेड, ये पूछा गया था क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। टोटल कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड और टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, बस सिंपल तीनों को जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना। पेन मार्कर यहाँ बदल लेते हैं और ब्लू से करते हैं। तो देखिए टोटल जीएसटी चाहिए हमको, पहला पार्ट में पूछा जा रहा है भाई टोटल जीएसटी पेड कितना कितना था, शुरू से फिर से आते हैं ऊपर। सबसे पहला केस क्या खरीदा गया, मेडिसिन, उसके लिए टोटल जीएसटी 47.5 लिख लीजिए, 47.5 टोटल आपका मेडिसिन का ख़रीदा गया। और क्या है, फिर दूसरा पेयर ऑफ शूज़, उसके लिए टोटल जीएसटी 540 है, 540 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा केस आपका, उसमें जीएसटी था लैपटॉप बैग में 126, बस ये लिख लेना। तो सबसे पहले केस में तो बहुत कम था 47.5, शूज़ के लिए 540 रुपीज़ और लैपटॉप बैग के लिए 126, ऐड कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 पॉइंट तो बाद में रहेगा इधर, ठीक है। 6 4 10 7 17 कैरी 1 2 3 7 7 4 11 कैरी 1 5 6 7, तो 717.5। एक बार और चेक कर लीजिए इसको कि वैल्यू यही आ रही है कि नहीं आ रही, 47.5, 47.5 प्लस है 540 प्लस है आपका 126, 126 71 आपका 6 47.5, 540 और 126, 7 प्लस 6 और 13, सॉरी यहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ है, करेक्ट कर लीजिए, 713.5। तो ये हमारा एक पार्ट आ गया टोटल जीएसटी पेड। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे जो कि है हमारा टोटल अमाउंट बी पार्ट इंक्लूडिंग जीएसटी। टोटल अमाउंट, बस सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, टोटल अमाउंट पेड फॉर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल अमाउंट किसके लिए पे किया था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने मेडिसिन के लिए 997.5 रुपीज़ पे करे, 997.5, ठीक है। फिर उसके बाद पेयर ऑफ शूज़ के लिए 3540 पे करे, 3540 पे करे, ठीक है। फिर उसके बाद लैपटॉप बैग के 826, ठीक है। सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, 997.5 प्लस 3540 प्लस लैपटॉप बैग के 826
सबका एडिशन कर लेते हैं। द वैल्यू इज 5363.5. So this is our answer number B. तो इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इंक्लूडिंग PYQs। तो ये कितना आसान सा चैप्टर था, एक बार आप सोल्यूशन को नोट कर लीजिए स्टार्टिंग से लेकर के। कैलकुलेशन इसके अंदर है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करते जाइए। और तो ये आपका दी एंड होता है आज का सेशन। और ये आपका पूरा कंप्लीट वन शॉट था, डिटेल्ड वन शॉट था, काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा। जीएसटी आपका कंप्लीट। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट बैंकिंग का जो दूसरा, सॉरी आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है यानी कि बैंकिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिटेल्ड वन शॉट। थैंक यू स्टूडेंट्स।